सोचिए, आपके घर के फर्श के नीचे कोई काला सच दबा हो, एक लाश, एक खून और एक गद्दारी। एक घर की नई टाइल्स के नीचे एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पति की लाश, पत्नी गायब और एक अनजान लड़के के साथ फरार। क्या ये प्लानिंग थी या जुनून में किया गया खूनी खेल? दोस्तों, नालासोपारा का ये दृश्यम स्टाइल मर्डर केस आपकी रूह तक हिला देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात, जहां हम आपको दिखाते हैं देश विदेश की सबसे बड़ी और खौफनाक अपराध की कहानियां। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये पूरा केस सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। महाराष्ट्र के नालासोपारा इलाके से निकली ये खबर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, आपको मुंबई के नालासोपारा का यह घर याद है क्या? 21 जुलाई को इस घर में खुदाई हो रही थी और खुदाई के बाद इसमें से एक डेड बॉडी निकली। सबका एक ही सवाल था कि ये डेड बॉडी किसकी है। दोस्तों, ये डेड बॉडी थी 15 दिन से लापता विजय चौहान की। विजय चौहान की हत्या करके उन्हें उन्हीं के घर में गाड़ दिया गया था। चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि विजय चौहान कौन था और क्या हुआ उनके साथ। मुंबई के नालासोपारा में 33 साल का विजय चौहान अपनी 28 साल की पत्नी गुड़िया के साथ रहता था। उनका एक 7 साल का बेटा भी था। विजय चौहान राजमिस्त्री का काम करता था। अभी थोड़े टाइम पहले ही विजय ने पैसे जोड़कर ये घर खरीदा था अपनी वाइफ गुड़िया के नाम पर। सब कुछ सही चल रहा था। विजय डेली 15 घंटे काम करता था। वो एक दिहाड़ी मजदूर था। वो थक जाता था और घर आकर सो जाता था और इसी वजह से वो अपनी वाइफ गुड़िया को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। इसी बीच गुड़िया के पड़ोस में रहने वाले मोनू से उसकी दोस्ती हो जाती है। मोनू गुड़िया से 8 साल छोटा था और वो 3rd ईयर BSc IT की पढ़ाई कर रहा था। मोनू अपनी क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट था। अब मोनू और गुड़िया की रेगुलर बातचीत स्टार्ट हो जाती है। जब विजय घर पर नहीं होता था तब अक्सर मोनू विजय के घर आया करता था। अब धीरे धीरे मोनू और गुड़िया की दोस्ती अफेयर में बदल गई और दोनों ने संबंध बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि विजय सुबह काम पर जाता था और रात में ही लौटता था, इसलिए मोनू विजय के जाते ही उसके घर आ जाया करता था और जब तक उन दोनों का मन करता था वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते थे। इसी बीच अचानक एक दिन विजय चौहान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो छुट्टी लेकर अपने घर जल्दी आ गया और उसने देखा कि मोनू उसके घर के अंदर था और गुड़िया ने घर अंदर से लॉक करा हुआ था। विजय को उन दोनों पर तभी से शक हो गया, जिसके बाद डेली विजय और गुड़िया के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। आस पड़ोस वालों ने भी विजय को बताया कि उसके काम पर जाने के बाद मोनू अक्सर उसके घर आया करता है। अब विजय को इस बात का पता चल गया कि मोनू और गुड़िया के बीच में कुछ तो गलत है। इसके बाद विजय ने गुड़िया से बात करी और उसे डराया कि अगर उसने मोनू से मिलना बंद नहीं करा तो वो ये बात उसके घर वालों और ससुराल वालों को बता देगा और इसके बाद उसे डिवोर्स भी दे देगा। विजय को लगा कि गुड़िया समझ गई और अब वो मोनू से बात नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। विजय के काम पर जाते ही मोनू उसके घर आ जाया करता था। 1 जुलाई को विजय जब काम पर जा रहा था तब उसके एक पड़ोसी ने उन्हें बताया कि मोनू अब भी डेली उनके घर आता है। अब विजय उस दिन काम पर नहीं गया। उस दिन गुड़िया और विजय के बीच में बहुत लड़ाई हुई। विजय ने गुड़िया का फोन ले लिया। अब वो डेली गुड़िया का फोन चेक करता। अपने काम से भी कभी भी जल्दी घर आ जाया करता था। इस वजह से गुड़िया और मोनू अब नहीं मिल पा रहे थे। अब गुड़िया परेशान हो गई थी। वो अब विजय के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो विजय से डिवोर्स भी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि विजय के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और ये घर भी उसके नाम पर है। अगर उसने विजय से डिवोर्स ले लिया तो उसे ना घर मिलेगा, ना बेटा और ना ही वो 10 लाख रुपए। इसलिए अब गुड़िया सोच रही थी कि कैसे भी करके वो विजय को रास्ते से हटा दे। अब वो ये सारी बातें मोनू से शेयर करती है और फिर गुड़िया और मोनू मिलकर विजय के मर्डर का प्लान बनाते हैं। 6 जुलाई की रात को मोनू विजय के घर आता है और गुड़िया के साथ मिलकर विजय का मर्डर कर देता है। मर्डर के बाद ये दोनों विजय को एक गद्दे में लपेट देते हैं और गद्दे को बेड पर ही रख देते हैं। फिर अगले दिन सुबह गुड़िया विजय के बड़े भाई अजय चौहान को कॉल करती है और कहती है कि आपके भैया तो गुस्से में मुझसे लड़ाई कर चले गए हैं। कुर्ला अंधेरी साइड का ही रह रहे हैं और वही दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही आ जाएंगे और उनका फोन नंबर भी बंद है क्योंकि वो मुझसे अब बात नहीं करना चाहते। अजय को लगा शायद गुस्से में विजय चला गया होगा, आ जाएगा। इसके बाद गुड़िया एक मिस्त्री को बुलाती है और उसे 1200 रुपए देकर अपने घर में 4 फीट गहरा गड्ढा खुदवाती है और इसके बाद मोनू और गुड़िया मिलकर रात में विजय की डेड बॉडी को उस गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी भर देते हैं।
अब इन दोनों ने सोचा कि पैसा क्यों वेस्ट करना है। विजय का बड़ा भाई अजय राजमिस्त्री है तो उसी को बुलवाकर टाइल्स लगवा देते हैं। अगले दिन गुड़िया विजय के बड़े भाई अजय को कॉल करके कहती है कि हमारे घर में पाइप लीकेज का प्रॉब्लम हो गया है जो मैंने ठीक करवा दिया है, आप मेरे घर आकर टाइल्स लगा जाओ। अजय विजय के घर आता है और घर में बीच में 4 टाइल्स की जगह खाली होती है। अजय वहां मिट्टी भरकर टाइल्स लगा देता है, लेकिन अजय को ये नहीं पता था कि इसी जगह पर उसके भाई विजय की डेड बॉडी है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मोनू और गुड़िया को लग रहा था कि उन दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो गया है और अब विजय के बारे में ना कोई पूछेगा और ना ही किसी को कभी पता चलेगा। विजय का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, इसलिए विजय का छोटा भाई अखिलेश गुड़िया को कॉल करके पूछता है तो गुड़िया उसे भी यही बताती है कि विजय घर से गुस्से में चला गया है। अब आए दिन अखिलेश विजय के बारे में पूछने के लिए गुड़िया को कॉल करने लगा। गुड़िया बार बार कोई ना कोई नया बहाना बनाकर फोन काट देती थी, लेकिन 1-2 दिन से गुड़िया का नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब जब अखिलेश विजय के घर जाता है तो देखता है कि विजय के घर में लॉक लगा हुआ है। अखिलेश ने पुलिस स्टेशन जाकर अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और जब उसने दोबारा विजय के घर जाकर आसपास लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि 2 दिन पहले तक तो गुड़िया दिखाई दी थी अपने बच्चे के साथ, लेकिन उसके बाद से वह गायब है। और लोगों ने अखिलेश को ये भी बताया कि पड़ोस में ही रहने वाला मोनू भी गायब है जो अक्सर विजय के घर आया करता था। यहीं से अखिलेश को शक हुआ और उसने पुलिस को कॉल करा। विजय के घर का दरवाजा तोड़ा गया और पूरे घर की तलाशी ली गई। घर की तलाशी ली गई तो अखिलेश ने देखा कि घर में सिर्फ एक चीज है जो सस्पिशियस है। घर में 4 टाइल्स अलग अलग रंग के लगे हुए हैं। विजय का बड़ा भाई अजय भी वहीं पर था। अजय ने कहा, अरे ये पाइपलाइन की कुछ खराबी थी तो उस वजह से मैंने ही ये टाइल्स लगाई हैं। तो उनसे पूछा गया, गड्ढा तुमने किया था? तो अजय बोला, नहीं, गड्ढा मैंने नहीं किया था। तभी एक पड़ोसी ने कहा कि यहाँ से तो कोई पाइप गया ही नहीं है, तो पाइप की कैसे खराबी हो जाएगी। इस पर सबको शक होता है और वापस से वहाँ खुदाई कराई जाती है। जब 1 फीट तक खुदाई होती है तो एक बनियान दिखती है, जिसके बाद सब हैरान हो जाते हैं और खुदाई करते करते अब यहाँ बदबू भी आने लगती है। 4 फीट खुदाई करने के बाद उस गड्ढे में से एक डेड बॉडी निकलती है। पुलिस भी मौके पर आ जाती है। जब उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी विजय चौहान की है। इसके बाद सबको समझ आ जाता है कि गुड़िया विजय का मर्डर करके फरार हो गई है। अब पुलिस विजय की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जब पुलिस गुड़िया का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तो पता चलता है कि वो मोनू नाम के लड़के से रेगुलर टच में थी। उन दोनों के बीच अफेयर था क्योंकि वो चैट में डर्टी टॉक्स करते थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि विजय के बैंक अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसे निकाले जा रहे हैं। गुड़िया अपना मोबाइल फोन भी लेकर गई थी। विजय का सिम कार्ड वो अपने मोबाइल में डालकर बार बार ओटीपी के लिए फोन स्विच ऑन करती थी। पुलिस को पता चलता है कि अभी रिसेंटली गुड़िया ने पुणे में अपने मोबाइल को स्विच ऑन किया था। अब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है और गुड़िया और मोनू को अरेस्ट कर लेती है। गुड़िया और मोनू को 26 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। दोस्तों, प्यार के नाम पर बना ये खूनी रिश्ता एक ऐसी सच्चाई बनकर सामने आया है जिसने सबको हिला दिया है। कहते हैं गुनाह कितना भी छुपाया जाए उसकी गंध टाइल्स के नीचे से भी बाहर आ जाती है। क्या गुड़िया और मोनू को इस जघन्य जुर्म की सजा मिल पाएगी? इसका फैसला अब अदालत करेगी, लेकिन समाज ने इन्हें पहले ही अपराधी करार दे दिया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सनसनीखेज वारदात पर? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात 2.0। ऐसी ही सच्ची और दिल जला देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले केस में, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।